नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदू धर्म की सभी प्रथाओं के, सभी ट्रेडिशंस के पीछे कुछ ना कुछ तर्क या साइंस छुपा होता है। कई बार हम लोग इन तर्क को, इन साइंटिफिक रीजंस को जाने बिना ही उन नियमों का पालन करते आते हैं कि हमारे दादा कर रहे थे, हमारे पिता कर रहे थे, तो हम भी उसको एज इट इज़ फॉलो करते रहते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि उसके पीछे क्या रीजन था, आज वो सही है या गलत है। आज ऐसे ही एक ट्रेडिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि है किसी भी पवित्र नदी या फिर तालाब या जलाशय में सिक्के फेंकने की प्रथा। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य दान को माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि नदी में सिक्के डालना भी एक तरह का दान ही होता है, क्योंकि नदियों के जल को बहुत सारे देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। हमारे धर्म कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे नदी में सिक्के डालने के पीछे के वैज्ञानिक तर्क के बारे में भी। तो विज्ञान कहता है कि ये प्रथा सदियों पुरानी है और जिस समय ये प्रथा बनाई गई थी उस समय जो सिक्के होते थे वो तांबे के, चांदी के और सोने के होते थे। तो उस टाइम के लिए तो ये प्रथा बिल्कुल सही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि तांबा जो होता है वो पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त धातु होता है। आप सभी ने ये सुना होगा और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि तांबे के पानी पीने से, मतलब तांबे के बर्तन में अगर आप पानी रख के पीते हैं तो उससे आपको औषधीय गुण मिलते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपको लंबी उम्र मिलती है, आपके बाल, आपकी त्वचा अच्छी रहती है। तो इसलिए उस जमाने में तांबे के सिक्के लोग पानी में डालते थे, जो कि जाके नदी या तालाबों के तल में बैठ जाता था और धीरे धीरे उसके जो गुण होते थे वो पानी में मिलते रहते थे। उस समय सभी लोग सभी कार्यों के लिए नदी या जलाशयों पे ही निर्भर करते थे। पीने के लिए भी नदी और जलाशयों का जल ही इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए ये प्रथा बनाई गई थी। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक बार मुगल कालीन समय में जब प्रदूषित जल की वजह से जब महामारी फैली थी, बीमारियां हो रही थी, उस समय सभी लोगों को कहा गया था कि हर कोई एक चांदी का सिक्का पानी में डालेगा, जिसके पीछे मकसद ये था कि पानी जो है वो शुद्ध हो जाए और पानी में जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो उस समय के लिए तो ये प्रथा बहुत ही अच्छी थी। लेकिन आज के समय में जो सिक्के हैं ज़्यादातर स्टील, लोहे के और क्रोमिक धातु से बनाए जा रहे हैं। जो क्रोमियम होता है वो जहरीला धातु होता है। ये साइंस में प्रूफ हो चुका है कि क्रोमियम जहरीला धातु है। तो अगर आप लोहे के, स्टील के या क्रोमियम से बने हुए सिक्के पानी में डाल रहे हैं तो आप कोई दान का काम नहीं कर रहे हैं, आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और अगर आप लोहे या क्रोमियम के सिक्के जल में डालते हैं तो उस जल का उपयोग करने से कैंसर तक हो सकता है। ये इतना खतरनाक है। इसके अलावा पानी में सिक्के डालने से अगर इतना सारा मतलब इतना गलत हो रहा है और भारतीय मुद्रा भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि पानी में डालने से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, तो आप एक तरह से मुद्रा को भी बर्बाद कर रहे हैं और पानी को भी दूषित कर रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी आप खुद ये काम कभी ना करें, पानी में कभी भी सिक्के ना डालें। और अगर किसी को आप ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसे ये बात बताइए कि अब ये चीज़ें गलत हैं और ऐसा वो ना करें। हाँ, हमारे धर्म शास्त्रों में और जो पंडित जी लोग होते हैं कभी कभी आपको उपाय के तौर पे बताते हैं, जैसे कि ईश्वर को, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबा, जल जो बहते हुए जल में तांबा डालने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा चंद्र दोषों के निवारण के लिए आपको चांदी डालने के लिए कहा जाता है पानी में। तो अगर आपको ऐसा कुछ पंडित जी बताएं तो आप उसी पैसे से चांदी या फिर तांबा खरीद के वो जल में डालें, ताकि उससे जल शुद्ध हो, उससे जल की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो। तो सिक्के पानी में डालना बंद कर दें। सो
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके और सभी लोग जान सकें कि हर ट्रेडिशन को बिना उसके पीछे के रीज़न को जाने बिना फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। ईश्वर करे आप सभी का दिन शुभ हो।